आज हम देखने वाले हैं जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स देखा है और फिर इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन देखा है, जस्टिफाई कंटेंट देखा है और अलाइन आइटम आज हम देखने वाले हैं। तो कोई एक अच्छा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ हमने एक एग्जांपल लेंगे, प्रोफाइल कार्ड का लेंगे एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मेन ड्यू बना लिया हमने, मेन ड्यू बना लिया और इसके हम देंगे कि इसको हम क्लास दे देते हैं। प्रोफाइल के लिए बना रहे हैं तो क्लास हम दे सकते हैं प्रोफाइल कार्ड, या फिर कार्ड दे देते हैं। ओके, कार्ड हम नाम दे देते हैं यहाँ पे कार्ड्स। कार्ड्स मैंने नाम दे दिया एंड इसके बीच में हमें एक ड्यू बनाना है जो इसका जो कार्ड्स का क्या है, चाइल्ड होगा। ओके, और इस चाइल्ड के बीच में H2 टैग या H3 टैग ले लेते हैं और इसमें मैं नाम दे रही हूँ परी या फिर कोई और नाम। ओके, कुछ भी हम दे सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ H3 में हम दे देते हैं, मैंने नाम दिया परी। और इसके बाद यहाँ पैराग्राफ बना लेते हैं। पैराग्राफ के लिए हम वेब डेवलपर लिख देते हैं, वेब डेवलपर। तो यहाँ हो गया वेब डेवलपर, वेब डेवलपर हमने लिख दिया। और इसके बाद हमें क्या कराना है, ये कंप्लीट हो गया एक ड्यू। इसके बाद एक और चाइल्ड बना लेना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम रख देंगे नेहा, नेहा रख देते हैं, कैपिटल करना है, नेहा रख देते हैं। और इसमें हम दे देते हैं टीचर, कंट्रोल Z करेंगे, टीचर दे देते हैं इसको, TEACHER, टीचर हो गए ये। और इसके बाद एक और दे देते हैं नाम, यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ दे देते हैं माही। ओके, माही हो गया एंड इनका नाम दे देते हैं हम, जो कि रहेंगे डिजाइनर। तो डिजाइनर नाम इनका जो रहेगा DISGNNER। ओके, डिजाइनर हो गए। तो ये हमने बना लिए कार्ड। अब की बार हमें क्या करना है, इसको CSS से, इनका पेरेंट कौन है, कार्ड है। तो कार्ड को डायरेक्ट लेंगे, कॉपी करेंगे कार्ड को एंड यहाँ पे आके स्टाइल दे देते हैं और डॉट कार्ड दे देंगे, कार्ड्स। बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर दे देते हैं जो भी ठीक लगे। यहां से हम ये कलर ले लेते हैं। ओके, ये कलर आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या कराना है, बैकग्राउंड का कलर हमने कर दिया, इसको बॉर्डर दे सकते हो या फिर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो बॉर्डर दे देते हैं हम। आपकी बात बॉर्डर आ जाएंगे यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी बॉर्डर ले लेंगे, सॉलिड ब्लैक कलर की एंड इसको विड्थ हाइट दे देते हैं। तो हम इसको हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, हाइट आ जाएंगे इसकी 300 पिक्सल। और विड्थ इसकी दे देंगे हम, विड्थ आप चाहो तो इसकी विड्थ दे सकते हो, जितनी भी विड्थ दे देनी है 200 पिक्सल दे देते। ओके, 200 पिक्सल तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, या 500 पिक्सल कर देते। तो ये हमारा बन गया अभी के लिए। अब यहाँ हमें अलाइन आइटम देखना है, अलाइन आइटम क्या काम करता है। तो इसमें हम जो क्लास है, यहाँ पे हमें क्लास देना है। किसको देना है क्लास, ड्यू को हम क्लास देंगे। क्या देंगे, क्लास। आप चाहो क्लास दो या ना दो, क्योंकि ये सेम इस पे हमें काम कराना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको सिलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्टली हम डायरेक्ट पे काम करेंगे ड्यू पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, ड्यू को एक क्लास दे सकते हो। ओके, तो यहाँ हम इसकी विड्थ कर देते हैं 150 पिक्सल या फिर 200 पिक्सल, 200 पिक्सल विड्थ कर देते हैं एंड हाइट इसकी कर देते हैं 250 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अभी बैकग्राउंड का कलर कर देते हैं या फिर बॉर्डर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया रेड, तो ये इस तरह से आ रहा है। बॉर्डर हम करेंगे, इसको बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं 3 पिक्सल की, सॉलिड ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की। ओके,
तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ इसकी हम हाइट दोनों की बढ़ा लेते हैं, तो इसे 800 पिक्सल कर देते हैं और इसे भी सेम कर लेते हैं, तो 800 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से आ रहा है ये सारे कार्ड्स। अब की बार हमें क्या कराना है, जैसे पेरेंट को ही आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स देना होता है। अगर आपको एक इसमें लाना है तो पेरेंट को आप क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। इसको हम ब्लू कलर कर लेते हैं, ब्लू कलर। तो यहाँ हम पेरेंट को क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं एक लाइन में लाने के लिए। डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया, ओके। तो ये एक लाइन में आ गए, सारे जो प्रोडक्ट है हमारे कार्ड से वो क्या आ गए, एक लाइन में आ गए। जैसे मैं लिखा हूं आपको ऐसे आ रहे हैं। एंड अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही चलने वाली है ये प्रॉपर्टीज। यहाँ हमें अलाइन एटम करना है। मैं चाहती हूँ कि इसको सेंटर में करना है मुझे, तो अब अलाइन एटम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। देख रहे हो यहाँ पे सेंटर में हो गई अलाइन एटम सेंटर। तो अलाइन एटम सेंटर करना है आपको। बॉक्स क्या हो गया, सेंटर में हो गया, पेरेंट के सेंटर में हुए ना। तो यहाँ आपकी इसकी हाइट देख लो आप, तो इसकी जो हाइट है यानी पेरेंट के सेंटर में हो रहा है। हमने पेरेंट को दिया तो ये पेरेंट के सेंटर में हो रहा है। अलाइन एटम क्या करता है, सेंटर लाने का काम करता है। अब एक जो होता है वर्टिकली में क्या लिया इसने, सेंटर कर दिया। अब इसको फ्लेक्स कर देंगे हम, अलाइन एटम फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ आना है, फ्लेक्स स्टार्ट करने से क्या होता है देखना, फ्लेक्स स्टार्ट करना है। तो यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट एक होता है फ्लेक्स एंड, एंड कर दिया तो एंड में आ गया। आपको एंड में लाना है तो आप एंड लिखा दो। अब फ्लेक्स स्टार्ट करना है तो ये स्टार्टिंग में आ जाता है, ओके। एक होता है फ्लेक्स स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में आ रहा है। फ्लेक्स एंड जो है सारे क्या हो गए, एंड में आ गए। और एक जो होता है अलाइन एटम स्ट्रेच होता है, जो कि डिफॉल्ट में होता है, आप ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो एक जो होता है अलाइन एटम जो होता है स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच्ड। तो डिफॉल्ट में स्ट्रेच होता है। जो एटम है पूरी हाइट जो है हाइट को सेट कर लेता है, ओके। हाइट जो है एटम क्या करता है, पूरी हाइट भर देगा अगर हाइट सेट नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब फ्लेक्स डायरेक्शन याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। जस्टिफाई जो कंटेंट है, हमने जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। जस्टिफाई कंटेंट जो आपको सेंटर लिखाना है तो आप सेंटर करा सकते हो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कुछ भी लिख सकते हो। स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन या फिर स्पेस अराउंड कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेंटर दे देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। आप चाहते हो कि ये एंड में आ जाए तो आप लिखेंगे फ्लेक्स एंड, तो फ्लेक्स एंड करेंगे तो एंड में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ दोनों तीनों प्रॉपर्टी लेके काम करना है साथ में, ओके। तो अलाइन एटम सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर में आ गया। ये पेरेंट पे काम कर रहा है, लेफ्ट राइट, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी है। अलाइन एटम मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।